आज कयामत की रात है। कल का दिन क्या लेकर के आने वाला है, कल क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है, इस सवाल के पीछे ठोस वजह है और दो बड़ी वजह है, एक सत्ता पक्ष की तरफ से और दूसरी विपक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने अलग अलग जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और दोनों की मुलाकात, दोनों की तस्वीरें, दोनों की तो आज की रात कयामत की रात है। यो मान लीजिए, जिस बात को लेकर राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि हमारे पास ऐसे ठोस सबूत हैं जिसके जरिए से चुनाव को जीता जाता है, उस एटम बम को फोड़ने की बात राहुल गांधी कल 4 अगस्त को कर रहे थे। लेकिन देखिए किस तरह से यह कयामत की रात हो सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आज कयामत की रात है। कल का दिन क्या लेकर के आने वाला है, कल क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है, इस सवाल के पीछे ठोस वजह है और दो बड़ी वजह है, एक सत्ता पक्ष की तरफ से और दूसरी विपक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने अलग अलग जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दोनों की मुलाकात, दोनों की तस्वीरें, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। अब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों होती है, टेक्निकली अगर इसको समझे तो इस वक्त में ऐसा क्या हो सकता है, इस पहलू पर बात करेंगे। और दूसरा, आज राहुल गांधी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, बहुत बड़ा कुछ खुलासा करने वाले थे और 4 अगस्त को कर रहे थे बड़ी कॉन्फ्रेंस। एसआईआर को लेकर के जो एटम बम की बात वो लगातार कह रहे हैं, संभवतः आज वो एटम बम फूटने वाला था। और जरा स्क्रीनशॉट देखिए, पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी आ गया था कि राहुल गांधी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 9:30 बजे ये मैसेज आता है। हालांकि चर्चा जो है वो रात से ही थी, रात में ही खबरें हम लोगों के पास में आने लगी थी कि राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और सुबह कांग्रेस ने इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया था कि राहुल गांधी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन यह मैसेज जैसे ही किया गया, उसके बाद में खबर सामने आ गई। खबर सामने आ गई कि शिबू सोरेन साहब, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता और एक बहुत बड़े राजनीतिक युग का आज अंत हो गया। शिबू सोरेन का आज इस वजह निधन से हो गया, कॉन्फ्रेंस रुक गई। और शिबू सोरेन के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और राहुल गांधी भी, ये दोनों गंगाराम अस्पताल दिल्ली के अंदर गए और वहां जाकर के दोनों ने अपनी तरफ से आखिरी श्रद्धांजलि। और उसके बाद में दूसरा ये मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया, पवन खेड़ा के हवाले से मैसेज आया था कि हमने आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको स्थगित कर दिया है क्योंकि शिबू सोरेन साहब का निधन हो गया है। और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पवन खेड़ा की तरफ से आधिकारिक तौर पर ट्वीट भी कर दिया गया कि राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। यानी मामला कल शिफ्ट हो गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो एटम बम जिसको लेकर के बार बार वो कह रहे थे उसका इंतजार था, तो अब वो आज नहीं हो पाया। आज 12:30 बजे होता तो संभवतः आज मैं बड़ी खबर पर उसी पर बात कर रहा होता, लेकिन अब राहुल गांधी संभवतः वो कल करेंगे। तो एक तरफ कल वो उस एटम बम का इंतजार रहेगा और दूसरी तरफ 5 अगस्त को हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रेस मोदी कॉन्फ्रेंस करें। उनकी सरकार क्या लेकर के आने वाली है, इस बात का इंतजार रहेगा। क्या सरकार यूसीसी लेकर के आएगी, ये इस वक्त में सबसे बड़ी चर्चा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। देखिए, इस सरकार के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों को लेकर के 4 बड़े एजेंडे सरकार के पास पहले से थे। 4 बड़े पहलू, जिसमें ट्रिपल तलाक हटा दिया गया, 370 हटा दी गई, और उसके बाद में वक्फ बोर्ड बिल, वो भी सरकार ने अपनी तरफ से कानून बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसका क्या होने वाला है। और चौथा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी 4 पहलू, 4 कोने, और चारों कोनों को सरकार चारों खाने चित करना चाहती है। क्या यूसीसी संभव है?
क्या यूसीसी लाया जा रहा है? यूसीसी लाना जरूरी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए एक बात को समझिए आप, अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, संभवतः ये माना जाता है कि सरकार कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है, सरकार कुछ कुछ बड़ा करने वाली है और कोई बड़ा बिल सरकार लेकर के आ रही है। और इसीलिए राष्ट्रपति को इससे पहले जो है अवगत कराया जाता है अनऑफिशियल तरीके से कि हम ऐसे से कुछ प्लान कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति को बता दिया है कि वो यूसीसी लेकर के आ रहे हैं? और क्या यूसीसी आकर के रहेगा, या फिर राष्ट्रपति से जो मुलाकात हुई है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अनौपचारिक तरीके से कुछ बातचीत को लेकर के हुई है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है और उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। जगदीप धनखड़ जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद में वो सीधे उपराष्ट्रपति भवन गए थे और उपराष्ट्रपति उस वक्त में अपने कक्ष में नहीं थी। अगस्त को क्या होगा, उन्होंने 25 मिनट इंतजार करवाया था। देखिए वैसे राष्ट्रपति हमारे देश में एक संवैधानिक पद है, लेकिन सब जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं झुकाव उधर ही रहता है। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। तो राष्ट्रपति से मुलाकात करके प्रधानमंत्री ने क्या कुछ संदेश दिया है? क्या यूसीसी आने वाला है? देखिए दो बातें हैं, अगर यूसीसी लाया जाता है तो इसको पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली बड़ी वजह है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर। ये हो जरूर गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने किया, लेकिन सरकार कहती कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहलगाम का हमला हो गया, 26 लोग मारे गए, लेकिन वो चीज अभी भी नरेंद्र मोदी को चुभ रही है और उसने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है इन दोनों पहलुओं ने, इन दोनों मुद्दों ने हमने संसद के अंदर देख लिया। संसद में कैसे पूरी सरकार पर पूरा विपक्ष जो है वो कैसे आक्रामक तरीके से हमले बोल रहा था, ये हमने सबने देखा है। और ग्राउंड पर भी अगर आप लोगों से बात करते हैं तो ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लोग मोदी सरकार को फेल मानते हैं। भाजपा के लोग भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बोलने की जगह पर अपना जो थूक है वो गटक जाते हैं। ये सच्चाई है, उनसे बोले नहीं बन पा रहा है कि पहलगाम में हम कैसे अपनी बहादुरी, कैसे अपनी वीरता बताएं। क्योंकि पहलगाम क्यों हुआ, पहलगाम में उस वक्त में सिक्योरिटी कहां थी, किसकी जिम्मेदारी तय हुई, किसका इस्तीफा हुआ, ये बात ही नहीं हो रही इसके बारे में। और फिर उसके बाद में शहीदों की पत्नियों ने कहा है कि सरकार ने श्रद्धांजलि नहीं दी हमारे लोगों को, प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी तय नहीं की वहां की। तो ये सवाल जो है वो ज्यों के त्यों बरकरार है। सरकार ये सोचे कि संसद में चर्चा हो गई तो बात खत्म हो जाएगी, अभी बात खत्म नहीं हुई है। और इसीलिए मैंने कहा बीजेपी के लोग जहां तहां इस मुद्दे पर फंसते हैं, चौक चौराहों पर, चाय की टपरी पर, जहां तहां लोग उनको घेरते हैं, बीजेपी के लोग थूक गटक करके आगे निकल जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे पर हम नहीं बोल पाएंगे। और ऐसे में अगर यूसीसी जैसा बड़ा मुद्दा अगर सरकार लेकर के आती है तो जाहिर सी बात है पूरा चर्चा का जो केंद्र है वो शिफ्ट हो जाएगा। इस वक्त में जो डिस्कस है वो पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब को लेकर के है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा वो आइटम बम फोड़ने जा रहे आ जाता है तो पूरा जो डिस्कस हो रहा है इस वक्त में वो सारा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वजह है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार कहती है कि नहीं हम तो विजय उत्सव मना रहे हैं, कल यानी कि आज 5 अगस्त को हो सकता है कहता है पूरी तरह से इन्होंने घुटने टेक दिए थे। सीज फायर हुआ तो वो भी अमेरिका की देन, और ये बात गली गली में चली गई, घर घर तक ये बात चली गई है। भले ही मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन ये बात गली गली में पहुंच गई कि ट्रंप ने ट्वीट किया था। ट्रंप ने 35 बार बोल चुका है अभी तक, ट्रंप 2 दर्जन बार, और हो सकता है बिहार चुनाव आते आते 3 दर्जन बार हो जाए। ट्रंप इस बात को भूलने नहीं दे रहा। दूसरी तरफ टैरिफ, 25% टैरिफ की तलवार आपके सर पर लटकी हुई है और वो डील हो नहीं पा रही है। 9 जुलाई से डील होनी थी, 9 जुलाई से अब 9 अगस्त आ जाएगा, 1 महीना हो गया, डील नहीं हो पा रही। ये सरकार के गले में ये मुद्दे फंसे हुए हैं, गले की हड्डी बन गए ये ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, टैरिफ, ट्रंप, ये सब चीजें। और फिर उसके बाद में अमेरिका, चीन है ही।
चीन है ही। सरकार ने खुद स्वीकार किया कि चीन के साथ में पाकिस्तान और चीन एक साथ हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं। जिस बात को राहुल गांधी लाना जरूरी है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव और तमाम नेता लगातार बोलते रहे कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, पाकिस्तान कुछ नहीं, पाकिस्तान को जब चाहेंगे मसल देंगे। उस बात को स्वीकार अब सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में अगर आप देखें तो पिछले चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, तब से लेकर के सरकार ने हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जरूर जीता है, लेकिन नैरेटिव नहीं जीत पा रही है। नैरेटिव के मामले में सरकार फेल है। और जो एक नैरेटिव होता था कि मोदी मोदी है, वो नैरेटिव लड़खड़ा रहा है। मोदी मोदी नहीं है, ये नैरेटिव इस वक्त में गूंज रहा है। मोदी के बस की बात नहीं है, इस तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। मोदी अब रिटायरमेंट ले ले, 25-75 साल हो गए हैं, इस तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। और ऐसे में जरूरी यह है कि सरकार कुछ नया ला करके दे। अब राष्ट्रपति का बहुत सारी बातें आपको लेकर के चल रही हो। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि राहुल गांधी ने जिन चीजों को लेकर 6 महीने के स्ट्रगल करके 6 महीने इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनके हाथ जो सबूत लगे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको लेकर उन्होंने एक औपचारिक तौर पर सारी मीडिया को नोटिफाई कर दिया था। सबके पास मैसेज कर दिए गए थे कि एक मीटिंग की जा रही है, जिसके अंदर वो ये सारा कुछ बताने जा रहे थे कि आखिर किस तरह से वोटों की चोरी की जाती है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आती है दोस्तों। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इसको स्थगित करना पड़ जाता है। बाकी आप लोगों के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या वाकई में उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं? और जो रिपोर्ट आप लोग के सामने रखी गई है, आप लोग इससे कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।